बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। देखें, वर्नर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रल एटम के लिए दो तरह की वैलेंसी को एक्सप्लेन किया। मीन्स वर्नर proposed two type of valency for central atom to explain property of coordinate compound. Werner proposed two type of valency for central atom to explain property of coordinate compound. One is primary valency और सेकंड हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखा जाए प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। यहां पर हम लोग प्राइमरी वैलेंसी के लिए पीवी लिख दे रहे हैं, या वैसे देखा जाए प्राइमरी वैलेंसी क्या है तो अलग करके नहीं, वैसे देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, while secondary valency represent coordination number of central atom. प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वेरिएबल नहीं होगा। प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स। तो सभी सेंट्रल एटम के लिए सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगी। यहां पर देखा जाए प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, हेंस नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, हेंस नॉन डायरेक्शनल, so does not represent geometry, while secondary valency is non-ionizable, hence directional, so represent geometry of compound. जो आयोनाइजेबल होगा वो हमेशा नॉन डायरेक्ट होगा। जैसे इनमें आयनिक कंपाउंड है, ये Na+ है, Cl- है। यहाँ पर Cl- इस साइड में है, Cl- को अट्रैक्ट करेगा। Cl- यहाँ पर कर दें तब भी अट्रैक्ट करेगा, Cl- को यहाँ पर कर दें तब भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर कर दें तब भी अट्रैक्ट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ अट्रैक्ट करेगा। तो जो आयोनाइजेबल होता है उसकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, और चूंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं होता इसलिए इसकी ज्योमेट्री भी फिक्स नहीं होगी। लेकिन जो नॉन आयोनाइजेबल होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही बांड बनता है, तो चूंकि फिक्स डायरेक्शन में बांड बनता है इसलिए ज्योमेट्री क्या होती है, यहाँ पर फिक्स होती है। तो 3 पॉइंट हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर को प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगी, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर को
सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगी। आपसे बेस नंबर वेरिएबल होता है जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी फिक्स होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होगी जबकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होगी। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है जिससे ज्योमेट्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है, डायरेक्शनल होता है जिससे कंपाउंड की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग अगले पॉइंट के बारे में फोर्थ पॉइंट यहाँ पर चर्चा करें तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी इज सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव लिगैंड। क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो मेटल है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव लिगैंड चाहिए। व्हाइल सेकेंडरी वैलेंसी is satisfied by all type of ligand। सेकेंडरी वैलेंसी satisfied by all type of ligand। तो प्राइमरी वैलेंसी केवल नेगेटिव लिगैंड के द्वारा सेटिस्फाई होगी, सेकेंडरी वैलेंसी सभी तरह के लिगैंड के द्वारा सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर पांचवा पॉइंट देखें, ligand satisfied 5 कर लिया जाए, बल्कि प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन while ligand satisfying secondary valency is represented by bold line। तो ऐसा कोई लिगेंड जो केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, अगर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा तो बोल्ड लाइन से दिखाएंगे। कोई ऐसा लिगेंड है जो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है तो उसको दोनों लाइन से दिखाएंगे। इफ एनी लिगेंड satisfy both valency then it is represented by both type of line, both type of line। तो उसको दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, मतलब वार्नर थ्योरी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देखें इसकी ज्योमेट्री क्या होगी जब वैलेंसी प्राइमरी या सेकेंडरी दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये ज्योमेट्री है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है। 2 में sp, 3 में sp2, 4 है तो 2 कंडीशन है dsp2, sp3, 5 में भी dsp2, dsp3, sp3d, 6 में भी 2 कंडीशन है d2 sp3, sp3d2। यहाँ पर लीनियर, यहाँ पर ट्राइगोनल, प्लेनर, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर टेट्राहेड्रल, यहाँ पर ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल और यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ये 2 डी ऑर्बिटल में से पूछा जाए कौन कौन से हैं तो dx स्क्वायर, y स्क्वायर और ये dz स्क्वायर है। यहाँ पर एक केवल dz स्क्वायर है।
यहाँ पर कौन सा डी है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे dx² y² है। ये भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर एग्जांपल में AgCN होल ट्वाइस -1 HgI3 -1, यहाँ पर हो जाएगा NiCN4 -2 NiCl4 -2, यहाँ पर FeCO5, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं। यहाँ पर FeCl6 -2, यहाँ पर हो जाएगा FeNH3 6 तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल तो दिया ही रहेगा, यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर 4 लिगेंड है, 3 है, 2 है, तो 2 लिगेंड है तो सेकेंडरी वैलेंसी 2 हो गई, 3 है तो 3 हो गई, 4 है तो 4 हो गई, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। हालांकि लिगेंड से हम लोग नहीं देखते हैं, संयोग से मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसलिए जितने मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे वही उतना सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे लिगेंड की संख्या को, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये चार्ट बना दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग लोग ज्योमेट्री को बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे COCl3, यहाँ पर 6NH3 दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे, CONH3 होल 6 लिखेंगे और यहाँ पर Cl3 लिखेंगे। कारण यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसको याद रखना पड़ेगा। अभी हम लिखा देते हैं कि किसकी कितनी प्राइमरी वैलेंसी होगी तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। अब ये जो निगेटिव है इसको बाहर रखेंगे, चूंकि आयोनाइजेबल है तो निगेटिव लिगेंड को बाहर रखा जाएगा और जो न्यूट्रल लिगेंड है उसको अंदर रखा जाएगा। तो अगर 6 न्यूट्रल लिगेंड पूरे हो गए हैं तो 6 को अंदर कर लिए। अब अगर ये 6 होना है और 6 पूरा नहीं है, मान लो 5 ही है, तो इसको अंदर कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे COCl3 यहाँ पर 5NH3 है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 होगी, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर 3 होगी। तो अब इसका अगर फार्मूला लिखना है तो CONH3, अब यहाँ पर 5 तो हम लोग इसको कर लिए और 6 करना है तो 1 Cl को कर लिए, यहाँ पर Cl2। अब ये जो Cl अंदर वाला है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते समय गिनेंगे और इसका उपयोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय भी होगा। ये दोनों Cl बाहर वाले प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अंदर वाला Cl प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि अमोनिया केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दें, COCl3 4NH3, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी भी यहाँ पर 6 होगी, इसको लिखना है तो पहले तो 4 अमोनिया कर लिया गया, लेकिन 6 हुआ नहीं तो 2 Cl अंदर कर लिया जाए, 1 Cl बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ पे ये 2 Cl प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि 1 Cl है जो केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर कितने लिगेंड केवल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं 4, कितने दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं 2, कितने प्राइमरी को केवल प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर ये दिया गया है तो हम लोग ये कंपाउंड लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें मालूम हो कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। यहाँ पर देखें,
इसको मिटा रहे हैं। कई बार यहाँ पर ध्यान दें, पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पर 3 Cl बाहर है, यहाँ पर 2 Cl बाहर है, यहाँ पर 1 Cl बाहर है। तो जो Cl बाहर है वही आयन में बदलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप वो देखें Cl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, यह है। यहां पर आपसे देगा AgNO3 एक्सेस में, AgNO3 एक्सेस में, AgNO3 एक्सेस में। हो गया भैया। अब यहां पर ध्यान दिया जाए तो AgCl के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे या कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये चीज आपसे पूछा जाता है। अब अगर आप देख रहे हैं तो 3 Cl तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा। कारण पूछा जाए क्यों, तो कारण पूछा जाए तो आप बताएंगे कि यहाँ पर 3 Cl बाहर रहेंगे, यहाँ पर 2 Cl बाहर रहेंगे, यहाँ पर 1 Cl बाहर रहेगा। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेगा कितना Cl बाहर रहेगा, आपसे पूछ लिया कि AgNO3 रिएक्ट कर रहा है, कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो आपने अगर सही आंसर दे दिया तो इसका मतलब आपको मालूम है 3 Cl बाहर है, यहाँ पर 2 Cl बाहर है, चूंकि आपने 2 बताया है, यहाँ पर 1 Cl बाहर है, इसलिए 1 AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। आप लोग इन चीजों पर भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग और चर्चा कर लें कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितना है। यहाँ पर जैसे Fe है, यहाँ पर 0, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर 5 होगी। Fe डबल प्लस या ट्रिपल प्लस है तो 6 होगी। Mn 0 है तो 4 होगी। Mn +2 या +3 है तो 6 होगी। CO डबल प्लस या डबल ट्रिपल प्लस है तो 6 होगी। Ni 0 है या डबल प्लस है तो 4 होगी। Ni +4 है तो 6 होगी। Pt डबल प्लस के लिए 4, Pd डबल प्लस के लिए 4, Pt +4 के लिए 6, Ag+1 के लिए 2, Au+1 के लिए 2, Au+3 के लिए 4, Ir+3 के लिए 6, Cr+3 के लिए 6। तो इस तरह से आप प्राइमरी वैलेंसी, अगर आपको याद है, कॉपर 0 +1 +2 के लिए 4, जिंक 0 या +2 के लिए 4, एल्युमिनियम +3 के लिए 6। तो ये प्राइमरी या सेकेंडरी वैलेंसी इस तरह से हम लोग, मतलब ये चीज रहेगा तो बता सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा जो हमने आपको बता दिया है। अब देखें इसी पैटर्न पे अगर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कॉपर सल्फेट, इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं, ब्लू विट्रॉल, ये ब्लू विट्रॉल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कॉपर से कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं, एक बार पूछा भी जा चुका है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, या इसका फार्मूला लिखना है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर SO4, यहाँ पर H2 हो जाएगा। यहाँ पर कई बार पूछा था कितने तरह के बॉन्ड हैं, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वाटर में कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये बाहर वाला वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सभी तरह के बॉन्ड पाए जा रहे हैं। कॉपर से 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, कैसे मालूम, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी आपने 4 लिखा है। यहाँ पर अगर ये ग्रीन विट्रॉल है, FeSO4 7H2O, ये ग्रीन विट्रॉल है। यहाँ पर अगर पूछा जाए आयरन से कितने वाटर जुड़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, मिटा दिया गया। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पर H2O 6, यहाँ पर SO
4 और 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ये ग्रीन विट्रॉल था, ये व्हाइट विट्रॉल है, व्हाइट विट्रॉल। विट्रियोल है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल जिंक से जुड़ेंगे, तो यहां पर आपका आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल ही अंदर आ सकते हैं, बाकी 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर रहेंगे। तो ये सारी चीज हम लोग वार्नर थ्योरी के बेस पे बता सकते हैं। आज वार्नर थ्योरी पढ़ लिया गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे चर्चा करेंगे। ठीक।